बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को लाइक करने का। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई। मेरे ससुर दो बड़ी टेक्सटाइल मिल्स के मालिक थे। दौलत की रेल पेलती, दुनिया की हर आसाइश मुयस्सर थी। मेरे शोहर उनकी इकलौती औलाद थे। मैं अपनी किस्मत पर नाज़ थी। कितनी लड़कियां हैं जिनकी ऐसी ख्वाहिशात पूरी होती हैं। इस घर में हम 4 लोग थे। एक ससुर, एक मेरे शोहर, एक मैं और जी हाँ, एक मेरे ससुर की दूर दराज की काफ़ी उम्र रसीदा खातून थी। मेरे शोहर का कहना था कि उनकी औलाद ने उनको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया और फिर मेरे ससुर उन्हें घर ले आए। उम्र 70-80 के लगभग थी। खामोश फितरत थी, लेकिन बस मुझे उनसे चिढ़ सी थी। मुझे ऐसे मालूम होता था कि मेरी राजधानी में वो एक बोझ हैं, मेरे सपनों के महल में बदनुमा दाग हैं। मैं दबे दबे लफ्ज़ों में अपने शोहर से उनको घर से निकालने का कहती, लेकिन ये तो मेरे ससुर का फैसला था। मेरे शोहर का कहना था कि उनके घर में दौलत की रेल पेल और बरक़ात अम्मा को पनाह देने के बाद शुरू हुई और अब वो कभी भी ये बात नहीं मानेंगे। फिर अचानक मेरे ससुर का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। मेरे शोहर तमाम दौलत के तनो तनहा वारिस बन गए और मैं इस अजीम विरासत की मलके आलिया बन गई। मेरे नाज देखने वाले थे, ज़मीन पर तो मेरे पाँव ही नहीं पड़ते थे। कुछ दिन बाद जब खुमार कम हुआ तो फिर मेरी सुई अम्मा पर अड़ गई। रोज़ शोहर के कान भरती, जो रफ्ता रफ्ता झगड़ों में तब्दील हो गए, और एक दिन शोहर ने भी मेरे आगे हथियार डाल दिए। मैंने अगले दिन सुबह अम्मा को साफ साफ जवाब दे दिया। वो खामोश थी, लेकिन आंखों में आंसू थे। फिर वो कुछ बताए बगैर घर छोड़कर चली गई। मेरा और उनका कोई मुकाबला न था, लेकिन मैं ये यकतरफा मुकाबला जीत चुकी थी और फतह के नशा से सरशार थी। हफ्ता ही गुजरा तो मेरे शोहर इंतहाई परेशान घर आए। मालूम ये हुआ कि मेरे ससुर पर काफ़ी बैंक कर्जा था। इसके अलावा लोगों का उधार भी था। चाइना का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुकाबले में आने से कारोबार भी काफ़ी मुतासर था। जल्दी एक फैक्ट्री बेचनी पड़ गई, लेकिन मेरा दिल अब भी मुतमईन था कि कारोबार में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। महीना ही गुजरा था कि दूसरी फैक्ट्री भी बेचनी पड़ गई। बैंक ने अपने कर्जे के बदले मकान फरोख्त करवा दिया और हम एक छोटे किराए के मकान में मुंतकिल हो गए। मेरे शोहर ने बच्ची खुची आमदनी से एक छोटा स्पिनिंग यूनिट खरीद लिया और इस तरह जिंदगी का पहिया चलना शुरू हुआ। मेरी सब शहाना अमारत जमीन बोस हो गई। मुझे एहसास जुर्म ने घेर लिया। मुझे एहसास जुर्म ने घेर लिया। मैंने एक बेबस, लाचार और ज़ईफ़ औरत को बेघर किया। मेरा अपना सपनों का महल बिखर कर रह गया और ये ज़वाल अम्मा के जाने के बाद ही शुरू हुआ। मुझे अपने ससुर की बात दुरुस्त मालूम होने लगी। जिस तरह अरूज अम्मा के आने से शुरू हुआ था, इसी तरह अम्मा के जाने से रुखसत हो गया था।